प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इंग्लिश ग्रामर यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे स्पीच क्या है। पार्ट्स तो हम हिस्सों को कहते हैं, स्पीच क्या है। स्पीच एक्चुअली है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो हम बोलते हैं इसको हम स्पीच कहते हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम बोलते हैं तो हम बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ के बोलते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। तो या हम सिंपली ये कहें कि भाई एक सेंटेंस जो है इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो इनको ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो जब हम इंग्लिश की बात करते हैं या ग्रामर की बात करते हैं तो इन पार्ट्स और रूल्स को हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। सही बोलने के लिए पार्ट्स और रूल्स को हमें क्या करना होता है, देखना होता है। तो ये अब ये देखना है कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो हमारे पास कहने का ही मतलब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हो गए, 8। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। यानी कि जब हमें बोलना होता है, जब कभी हम बोलते हैं तो हम किसी ना किसी सेंटेंस में इन 8 चीज़ों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अब इनको एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले नाउन। नाउन क्या है? सिंपल अगर वर्ड्स में अगर हम इसको डिफाइन करें, हम लिखेंगे नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। या सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि भाई नाउन सिंपली क्या है, नेम है। अब नेम किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी जगह का हो सकता है, किसी शख्स का हो सकता है, किसी एनिमल का हो सकता है। तो जितने भी नाम हैं उनको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूँगा। जैसे चेयर है, नाउन है, ठीक है। हाउस नाउन है, ठीक है। बेनाना नाउन है। यहाँ पे एग्जांपल लिखूंगा मैं, हिना इज ईटिंग बेनाना। हिना क्या खा रही है, केला खा रही है। हिना किसी लड़की का नाम है और बेनाना एक फ्रूट का नाम है, किसी चीज़ का नाम है। तो इसका मतलब ये भी नाउन है और ये भी क्या है, नाउन है। यानी हिना इज़ ईटिंग बेनाना, हिना क्या खा रही है, केला खा रही है। तो इसी तरह दूसरी एग्जांपल लिखूंगा मैं, सन इज़ शाइनिंग ओवर द सी। सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, ओवर द सी, समुद्र के ऊपर। सन ये भी किसी चीज़ का नाम है, नाउन है। सी समुद्र, ये भी किसी चीज़ का नाम है, नाउन है। तो यहाँ पे नाउन क्या हो गए, सन और सी। पहले सेंटेंस में हिन और बेनाना नाउन हो गए। तो ये हो गया पहला पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्या है, प्रो नाउन। प्रो नाउन क्या है, इसको डिफाइन करें क्या, ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ये ऐसा वर्ड है जो किसकी जगह इस्तेमाल होता है, नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। तो हमें देखना है कि भाई नाउन की जगह कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे आई, यू, ही, देम, इट, वी,
बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे। सेंटेंस बनाऊंगा मैं, सेंटेंस लिखूंगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज ए चेयर, इट इज रेड। एक सेंटेंस और लिखूंगा, आई एंड ही सबमिटेड आवर रिपोर्ट। दिस इज ए चेयर, ये क्या है? कुर्सी है। चेयर नाउन है। इट इज रेड, ये लाल है। क्या लाल है? चेयर लाल है। इसका मतलब है यहाँ पे इट हमने किसकी जगह इस्तेमाल किया? चेयर की जगह इस्तेमाल किया। तो ये इट जो है, चूंकि डेफिनेशन में लिखा हुआ है ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि वो वर्ड जो नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ हो, तो यहाँ पे इट जो है चेयर की जगह इस्तेमाल हुआ। चेयर एक नाउन है, इट एक प्रोनाउन है, यानी कि इट चेयर की जगह इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब इट जो है एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो ऐसे वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे आई मेरा कुछ नाम है, मिसाल के तौर पे मेरा नाम इफ्तिखार है। एंड ही कोई भी हो सकता है, ही भी किसी का नाम होगा, यानी कि ही का भी कोई नाम होगा। मान लेते हैं अल्ताफ़, ही अल्ताफ़ हो गया। सबमिटेड आवर रिपोर्ट, यानी कि हम दोनों ने, मैंने और उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। हमने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, इसका मतलब आई हो गया मैं, मेरा भी नाम है। ही हो गया वो, उसका भी कुछ नाम है। सबमिटेड, हमने सबमिट की अवर रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट? हमारी रिपोर्ट। इसका मतलब हो गया आई भी प्रोनाउन, ही भी प्रोनाउन और अवर भी प्रोनाउन। फ़र्क कितना है? यहाँ पे आई और ही जो है ये सिंगुलर नाउन की जगह इस्तेमाल हुए हैं, और यहाँ पे अवर जो है ये एज प्लूरल क्या हुआ है? इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब आई, ही, अवर ये सब क्या हैं? प्रोनाउन हैं। तो ये बात आपको क्लियर होगी। प्रोनाउन वो वर्ड होंगे जो किसकी जगह इस्तेमाल होते हों? नाउन की जगह इस्तेमाल होते हों। तो अब तीसरा देखेंगे हम, तीसरा पार्ट क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता हो, या हम ये कह सकते हैं ए वर्ड दैट एड्स समथिंग टू नाउन और प्रोनाउन। और करके लिखेंगे, ए वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द नाउन और प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हो, कुछ और ऐड करता हो। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, गर्ल हैज़ ए पिंक बैग। लड़की के पास बैग तो है, पर कैसा बैग है? पिंक बैग है। तो यहाँ पे पिंक जो है कलर है, ये पिंक बैग जो है, ये पिंक जो है ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। मैं लिखूंगा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, एच साइलेंट, ऑनेस्ट मैन। वो एक आदमी तो है, लेकिन कैसा आदमी है? ऑनेस्ट, दयानतदार आदमी है। आदमी के साथ क्या जुड़ गया? दयानतदार आदमी। तो इसका मतलब यहाँ पे नाउन के मीनिंग के साथ कुछ और चीज़ जुड़ गई है। तो ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि वो वर्ड्स जो नाउन के मीनिंग के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दें, ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद चौथा पार्ट जो है ये है वर्ब। वर्ब क्या है? सिंपल वर्ड में लिखूंगा, वर्ड विच शोज सम एक्शंस। ऐसे वर्ड्स जो एक्शंस शो करें, जिसमें ऐसा वर्ड जिसमें किसी काम का होना पाया जाए। मिसाल के तौर पे,
ईट एक एक्शन है खाना, रन दौड़ना ये भी एक एक्शन है, वॉक चलना ये भी एक एक्शन है, लिसन सुनना ये भी एक एक्शन है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पे ही केम विद मी यस्टरडे, वो कल मेरे साथ आया। केम सेकंड फॉर्म है किसकी, कम की, वो कल मेरे साथ आया। तो यहाँ पे आना जो है कम, केम, ये क्या है, वर्ब है। अब इसी तरह पांचवा पार्ट इसका है एडवर्ब। जैसे हमने पढ़ा था एडजेक्टिव कि वो नाउन के मीनिंग के साथ कुछ ऐड करता था, नाउन के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता था। इसी तरह एडवर्ब इसके मीनिंग से लगता है कि भाई वर्ब के साथ कुछ ऐड कर देना। तो हम लिखेंगे वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, यानी कि ये एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब को क्या करता हो, मॉडिफाई करता हो। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी कि ऐसा वर्ड जो वर्ब के मीनिंग के साथ कुछ क्या करता हो, ऐड करता हो। अब इसका मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ। अक्सर एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो एल वाई पे क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, यानी कि वो वर्ड्स जो एल वाई पे क्या होते हों, ख़त्म होते हों। ठीक है, या जिन वर्ड्स के आगे एल वाई लगता हो, मोस्टली ऐसे वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी सेंग ब्यूटिफुली। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब और एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडजेक्टिव को भी क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। कैसे, मुझे अचानक याद आ गया। ब्यूटीफुल खूबसूरत, ये एक एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुली खूबसूरती से, तो ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। इसका मतलब हो गया ब्यूटीफुल के साथ एल वाई लगा, ब्यूटीफुली एडवर्ब बन गया। ही सेंग ब्यूटीफुली, सिंग की सेकंड फॉर्म सेंग। ठीक है, उसने खूबसूरती से गाया। ठीक है, यानी कि गाया तो गाया उसने, वर्ब तो ये है, लेकिन वर्ब के साथ ब्यूटीफुली जब जुड़ा तो ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। हम लिखेंगे ही वॉक्स, वो चलता है, ही वॉक स्लोली, वो कैसे चलता है, आहिस्ता चलता है। तो यहाँ पे ये स्लोली जो है ये वर्ब था, यहाँ पे ये स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, इसके बाद हम चले जाते हैं सिक्स्थ पार्ट जो है ये प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन क्या है, इसके भी मसलन वर्ड से ही पता चल जाता है। प्री हो गया पहले, पोजीशन हो गया पोजीशन, कि भाई ऐसा वर्ड जो यानी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हो और उसकी क्या शो करता हो, पोजीशन शो करता हो। हम लिखेंगे ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू शो इट्स रिलेशन to show its relation with another word। ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होते हों और इनकी पोजीशन दिखाते हों या इनकी रिलेशन दिखाते हों कि भाई दूसरे वर्ड के साथ इनकी रिलेशन क्या है, ऐसे वर्ड को हम प्री पोजिशन कहते हैं। प्री पोजिशन यानी कि इनकी पोजीशन क्या है, नाउन से पहले, प्री हो गया पहले, नाउन से पहले। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, एट, ऑन, फ्रॉम, इन, ऐसे ऐसे वर्ड्स। ठीक है, सेंटेंस को ही लिखूँगा, शूज आर बिलो द टेबल, जूते टेबल के नीचे हैं, बिलो, यानी कि ये
जूतों की क्या बताता है, पोजीशन बताता है कि भाई जूतों की पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। तो शूज आर बिलो द टेबल। या एक एग्जांपल और लिख देते हैं, बुक इज ऑन द टेबल। किताब कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल, टेबल पर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन जो है ये बुक की क्या करता है, पोजीशन दिखाता है कि भाई बुक की पोजीशन कहाँ पे है, क्या है। सातवां पार्ट हम लिखेंगे कंजक्शन। कंजक्शन वर्ड दैट इज यूज्ड, ऐसा वर्ड जिसका हम इस्तेमाल करें किस लिए, टू ज्वाइन वर्ड्स, वर्ड्स को जोड़ने के लिए, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या फ्रेजेस को जोड़ने के लिए। ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजक्शन। फॉर एग्जांपल एंड, और, बिकॉज, बट, ऐसे वर्ड्स जो हैं ये कंजक्शन कहलाते हैं। कोई एग्जांपल लिख लेते हैं। मैं लिखूंगा राहुल एंड राजा आर ब्रदर्स। राहुल और राजा क्या हैं, भाई हैं। राहुल और राजा, यानी कि ये एंड जो है इन दोनों को जोड़ता है। ये दोनों क्या हैं, भाई हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इशरत गॉट फर्स्ट रैंक। इशरत ने पहली पोजीशन हासिल की, बिकॉज, क्यों, शी वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। इशरत गॉट फर्स्ट रैंक, इशरत ने पहली पोजीशन हासिल की, ये एक सेंटेंस हो गया। शी वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। लेकिन बिकॉज जो है ये दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। इशरत गॉट फर्स्ट रैंक, इशरत ने पहली पोजीशन हासिल की, ठीक है। तो क्यों हासिल की, क्योंकि उसने बहुत क्या की थी, मेहनत की थी, ठीक है। तो बिकॉज इन दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। तो ऐसे वर्ड्स को कंजक्शन कहते हैं। आठवां लास्ट पार्ट इसका जो है पार्ट ऑफ स्पीच का, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, वर्ड्स दैट एक्सप्रेस, वो वर्ड्स जो एक्सप्रेस करते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल वाओ, अलास, हे, हुर्रे, ऐसे ऐसे वर्ड्स, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो है खुशी या गम के मौका पर अचानक हमारे मुंह से निकलते हैं, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे जज्बात को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे वर्ड्स को इंटरजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। मैं लिखूंगा वाओ, आई गॉट 95% मार्क्स। वाओ, खुशी से, आई गॉट 95% मार्क्स, यानी कि जब मैंने देखा भाई मुझे 95% मार्क्स मिले तो मैं खुशी से कहा वाओ, है ना। और दूसरी एक बात, अहम बात जो है वो याद रखने की है कि ये वर्ड्स जो हैं इनके आगे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है, अक्सर इस्तेमाल, हमेशा इस्तेमाल होता है। हम लिखेंगे अलास, शी इज़ डेड, है ना, अफसोस वो मर गई। तो ऐसे वर्ड्स जो हैं जिनके आगे जो हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हों, ऐसे वर्ड्स को इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये 8 हमारे पास थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो जब कभी भी हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं तो किसी ना किसी सेंटेंस में हम इन 8 पार्ट्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल
करते हैं, किसी में 2 का हो जाता है, किसी में 3 का हो जाता है, ठीक है। तो इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, तो कल हम आगे देखेंगे। खुदा हाफ़िज़।